जॉर्ज ऑरवेल के एनिमल फार्म में बेंजामिन एक बुजुर्ग गधा है और फार्म का सबसे बुद्धिमान और सबसे सनकी जानवरों में से एक है। उसका चरित्र कहानी की घटनाओं पर एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। यहाँ मैं बेंजामिन का विस्तृत चरित्र विश्लेषण पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो उसके चरित्र के लक्षण और उसके चरित्र की विशेषताएं, उसके बारे में बात करते हैं। वो सबसे बुद्धिमान और सबसे चौकस जानवर है। वो अत्यधिक चौकस और समझदार है। सुअरों की चालाकी और झूठ को समझने में वो सक्षम है। वो सनकी है और निराशावादी है। सनकी से मेरा मतलब है वो सिनिक है। बेंजामिन की विशेषता उसके सनकीपन और निराशावादी जो व्यवहार है या सोच है। वो अक्सर विद्रोह और सुअरों के वादों के बारे में संदेह व्यक्त करता है। वो सस्पिशियस है, वो स्केप्टिकल है। वो ये मानता है कि जीवन कठोर है और कठोर रहेगा, अनुचित है, अनुचित रहेगा, चाहे कोई भी सत्ता में हो। वो अलग थलग और मितभाषी है। अन्य जानवरों के विपरीत बेंजामिन सबसे अलग रहता है और शायद ही कभी उत्साही गतिविधियों या दूसरों द्वारा प्रदर्शित अंधभक्ति में के कामों में भाग लेता है। वो अपने विचारों को अपने तक ही सीमित रखना पसंद करता है और अक्सर अपनी राय खुलकर व्यक्त करने से बचता है। जब रिबेलियन हुई, जब क्रांति हुई, तो उसमें बेंजामिन की क्या भूमिका थी? वो स्केप्टिकल बाईस्टैंडर था, यानी संदेहास्पद दर्शक था। विद्रोह और उसके बाद के बदलावों के दौरान बेंजामिन संदेहास्पद बना रहता है, स्केप्टिकल बना रहता है। वो न तो सुअरों का पूरी तरह से समर्थन करता है और न ही सक्रिय रूप से उनका विरोध करता है, बल्कि घटनाओं को समीक्षात्मक नज़र से देखना पसंद करता है। वो गैर सहभागी है, वो पार्टिसिपेट नहीं करता, वो दूर खड़ा होता है, वो बाय स्टैंडर है। बेंजामिन सुअरों द्वारा संचालित विभिन्न पहलों जैसे पवन चक्की के निर्माण में सक्रिय भूमिका नहीं निभाता है। वो अपने आसपास हो रहे बदलावों के प्रति किसी उत्साह के बिना उसी स्थिर गति से अपना काम, क्योंकि उसे वो काम करना है, इसलिए उस काम को करता रहता है, लेकिन वो दिल से उसमें शामिल नहीं होता। वो एक वफादार दोस्त है। अपनी सामान्य उदासीनता के बावजूद बेंजामिन अपने करीबी दोस्त बॉक्सर के प्रति गहरी वफादारी और स्नेह दिखाता है। बॉक्सर के साथ उसका बंधन, उसकी दोस्ती उन कुछ भावनात्मक संबंधों में से एक है जिसे वो खुले तौर पर प्रदर्शित करता है। वो बुद्धिमान और यथार्थवादी प्राणी है। बेंजामिन की बुद्धि और यथार्थवादी दृष्टिकोण उसे सुअरों के नेतृत्व की वास्तविक प्रकृति को देखने की अनुमति देता है। वो समझ जाता है कि नेतृत्व कैसा है, पॉलिटिशियंस कैसे हैं, सत्ताधारी कैसे हैं। वो जानवरों के संघर्षों की निरर्थकता और उनके उत्पीड़न की चक्रीय प्रकृति को समझता है। वो जानता है कि पहले भी उत्पीड़न होता रहा था, हमने क्रांति की अच्छे आइडियल्स को लेके, अच्छे आदर्श को लेके, लेकिन वापस एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो जाएगा। परिवर्तन के प्रति वो उदासीन है। वो जानता है ये ऐसे ही चलता रहेगा। पूरे उपन्यास में बेंजामिन अपने इस विश्वास पर कायम रहता है कि चाहे कितने भी परिवर्तन क्यों न हो, जानवरों के जीवन की मूलभूत कठिनाइयां वैसी ही रहेंगी। ये विश्वास उसके इस कथन में समाहित है कि वो बार बार कहता है कि गधे बहुत लंबा जीवन जीते हैं, वो सब कुछ देख सकते हैं। आप में से किसी ने कभी मरा हुआ गधा नहीं देखा होगा। बॉक्सर के भाग्य पर उसकी क्या प्रतिक्रिया रही, उसी से हम उसके चरित्र को समझ सकते हैं। बेंजामिन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण तब आता है जब बॉक्सर को किसी कसाई के पास
ले जाया जाता है। बॉक्सर की प्रतीक्षा कर रहे वास्तविक भाग्य को समझते हुए बेंजामिन अपने सामान्य अलगाव को त्याग देता है और अपने दोस्त को बचाने के लिए अन्य जानवरों को इकट्ठा करने की कोशिश करता है और अपनी गहरी देखभाल और हताशा दिखाता है। वो सारी कोशिश करता है, वो पूरी कोशिश करता है बॉक्सर को बचाने की, लेकिन दुर्भाग्य से उसके प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। सिंबोलिज्म क्या है उसके कैरेक्टर का, प्रतीकवाद क्या है, क्या उद्देश्य सर्व कर रहा है बेंजामिन एनिमल फार्म में? बेंजामिन बुद्धिजीवियों का प्रतिनिधित्व करता है। बेंजामिन संदेहवादी है, वो स्केप्टिकल है, वो भ्रमित बुद्धिजीवियों का प्रतीक है, जो राजनीतिक आंदोलनों के खामियों और भ्रष्टाचार को पहचानते तो हैं, लेकिन घटनाओं के को बदलने में वो शक्तिहीन महसूस करते हैं। वो निंदक है, वो उदासीन है, वो निंदा तो करता है लेकिन परिस्थितियों को ठीक करने में वो मदद नहीं करता। उसका चरित्र निंदक और उदासीनता के खतरों का प्रतीक है, जबकि उनकी अंतर्दृष्टि सटीक है। सूबरों को एकाधिकार को वो चुनौती देने के लिए उसकी निष्क्रियता, उसकी अनिच्छा दमनकारी शासन की निरंतरता को योगदान प्रदान करती है। वो जानता है कि पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, किस तरह वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, किस तरह वो शोषण कर रहे हैं, लेकिन वो निष्क्रिय है और इसीलिए पॉलिटिशियंस शोषण करते रहते हैं। वो एनिमल फार्म में तर्क की आवाज़ है। बेंजामिन का लगातार संदेह फार्म पर जोश और प्रचार के बीच तर्क और वास्तविकता की आवाज़ के रूप में कार्य करता है। उसका दृष्टिकोण क्रांतिकारी बयानबाजी और राजनीतिक शक्ति की वास्तविकता के बीच के अंतर को उजागर करता है। क्रांति से पहले जो आइडियलिज्म, जो आदर्शवाद था, वो उसको समझता है और बाद के राजनीतिक पतन को भी वो समझता है और उसी के बीच की आवाज़ वो है। बॉक्सर के भाग्य पर बेंजामिन की दुखद बुद्धि और अंततः निराशा उपन्यास के विश्वासघात, शोषण और अत्याचार की जो साइक्लिकल, जो चक्रीय प्रकृति है, उसको बेंजामिन रेखांकित करता है। कहानी की घटनाओं पर एक आलोचनात्मक, एक समीक्षात्मक, यद्यपि निष्क्रिय दृष्टिकोण वो प्रदान करने के लिए एनिमल फार्म में बेंजामिन का चरित्र आवश्यक है।